काम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है। मंडप में, ठंड में, बारिश में, धूप में यहाँ आकर यहाँ जो आप तपश्चर्या कर रहे हैं, ये तपश्चर्या का फल पूरे भारत के पेंशनरों को मिलेगा। अभी आप लोगों के साथ साथ हमारे जो नेता आज यहाँ नहीं है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, उसी प्रकार पीएन पाटिल जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार है, आदरणीय रमाकांत नरगुण जी जो हमारे प्रमुख मुख्य समन्वयक है भारत के, उसी प्रकार हमारे अनेक राज्यों के अनेक नेतागण जो हर जगह पे अपनी नेतृत्व में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। अभी कल से मैं जा रहा हूँ, वारंगल में सभा होगी परसों, उसके बाद बैंगलोर में, मैसूर में, तुमकुर में, इरकल में, इतनी सभाएं करके हम लोग वापस आएंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सभाएं चल रही है, हर जगह सभाएं चल रही है। ये पूरा भारत जागा है और उसके जागने के पीछे मुख्य कारण है हमारे जो नेतागण है, उनका नेतृत्व अच्छा है, प्रामाणिक लोग हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर जो लोग धुनी जमा के बैठे हैं, उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। आपके संघर्ष की दखल कॉग्निजेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लिया। 2 बार हमें बुला के आधा घंटा चर्चा की। ये सामान्य बात नहीं है। इतनी सारी संगठनाएं हैं, इंटक है, बीएमएस है, C2 है, हरकत है, SMS है, और भी संगठनाएं हैं, उनको नहीं बुलाया। आपके नेताओं को बुलाया और उनके साथ उन्हें आधा घंटा चर्चा की। पहली बार चर्चा की तभी उन्होंने कहा था ये काम होना चाहिए। दूसरी बार हम मिले थे तब उन्होंने कहा था मैं जानता हूं, मैं आपका काम भली बात है, मुझे मालूम है, याद है, लेकिन इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होती है जो पूरी करने के बाद मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूं, तब तक मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे इधर एक कहावत है मराठी में कि सब सोंग कर सकते हैं, पैसे का सोंग नहीं रचाया जाता। और आज का काम होने के लिए सरकार को हर साल तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इतना बड़ा पैसा हमने सरकार को बताया। प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात होने के बाद हमारी वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, आदरणीय निर्मला सीतारामन जी से आधे घंटे 2 बार चर्चा हुई, पूरी अर्थव्यवस्था पे चर्चा हुई, उनके लेवल की चर्चा हुई। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपके नेता हर लेवल में उस लेवल जैसे बिहेव करते हैं। और जब ये चर्चा हुई तो उनको भी समझ में आया कि ये लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल पैसा निकालना नहीं है, वो कुछ करना भी चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, और इसलिए उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी है कि हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद ये चौथे वित्त मंत्री लेबर मिनिस्टर है जिनके साथ हमारी चर्चाएं हो रही है। परसों के दिन शुक्रवार को जो चर्चा हुई वो बहुत ही रोचक थी और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। आपको मालूम ही होगा आपकी संगठन किस तरीके से काम करती है। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी है, पाटिल साहब है, नरगुण साहब है, बहुगुणा जी है। प्रेजेंटेशन कहीं और बन रहा है, कोई और बना रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कोई और देख रहा है, चेक कर रहा है। सब कुछ करके पूरा डाटा कलेक्ट करके फाइनल प्रेजेंटेशन मेरे पास या हमारे पास आता है, उसको हम काट छाट करते हैं। बराबर कितना दिखाना है, क्या बताना है, इसके ऊपर चर्चा होती है और उसके बाद पूरा भारत आपके लिए काम करता है। साहब ने गए तो प्रेजेंटेशन बनाया, दिखा दिया, वो बहुत बुद्धिमान है ना। हर किसी की बुद्धि
काम में लाना ये नेता का काम होता है। नेता बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन अगर आप बुद्धिमान है तो आपके बुद्धि का उपयोग करना मुझे आना चाहिए। अगर आप मेहनती है तो आपके मेहनत का काम आपसे करवाना मुझे आना चाहिए, और उसके लिए हमें थकना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में, जो हमारे संगठन में है। इतना सारा प्रेजेंटेशन हमने जमा करने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 10 बजे प्रेजेंटेशन हुआ 20 तारीख को। उसमें आदरणीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ। सभी सीपीएफसी बड़े बड़े आईएएस अफसर थे, हमने प्रेजेंट किया। 1 घंटे का प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे आदरणीय लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने कभी देखा नहीं। उन्होंने ये कहा, अगर मुझे प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लगता तो मैं पहले 5 मिनट में निकल जाता, लेकिन मैं आपके साथ बैठा रहा, मैंने 1 घंटा आपकी बात सुनी। आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा है, और आप लोगों का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी आपके साथ हूं, हम ये काम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, और यही है कि मैं अगर अकेला करूंगा तो आपको छोटी रकम मिलेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो आप चाहे वो आपको मिले। इसलिए मेरी चर्चाएं वित्त मंत्री के साथ हो रही है, और वित्त मंत्री भी आपके पक्ष में है। आपने 2 बार उनको प्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने सुना है, उनकी मेरी बात होती रहती है, और मैं आपको बताता हूं आपका काम अच्छा काम होगा और जल्दी से जल्दी होगा। मेरा जो अपना मानना है कि ये काम आने वाले 2 महीने के अंदर जरूर होगा। उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन तलवार म्यान में रखो, लेकिन उसकी जो मूठ है उसको हाथ में रखो। बराबर है कि नहीं? अगर काम होता है तो म्यान कर देंगे, नहीं होता है तो खींचने की ताकत होनी चाहिए। बराबर है? क्योंकि देखो, हमारे साथ काम करने वाले जो भाई लोग आज हमें छोड़ के चले गए, उनके लिए तो हमें लड़ना ही लड़ना है। और जो भाई लोग आज बहुत ही भयंकर परिस्थिति में है, उनके लिए भी हमें लड़ना है। सवाल ये नहीं है कि कोई 120 रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उसका अपना अधिकार है। तो देना चाहता है, जो देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला। बराबर है ना? मैंने पहले भी कहा, ये संगठन जो चलता है वो किसी मंदिर की तरह चलता है कि कोई वो डब्बे में डाले ना डाले, कोई भगवान चेक नहीं करता आपको, लेकिन उसको प्रसाद भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। तो ऐसा है, अब आपको देना चाहते हो, आपकी दिल की इच्छा है कि चलो मुझे लगता है मैं इसमें डालू तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन खाना खा के जाना, खाना जरूर खाना। 120 रुपया जो नहीं देगा उसको भी पेंशन बढ़ेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप अगर 120 रुपया ना दो 1 साल के, तो भी आपकी पेंशन बढ़ने वाली है। तो जिसको देना है दो, जिसकी श्रद्धा है वो दो, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मत दो, लेकिन प्रसाद मिलेगा जरूर।